हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त एक बढ़िया क्लास। आप देखेंगे इस क्लास को, बहुत ही शानदार क्लास है। इसमें आपको 2025 का पहला सेट कराया जा रहा है। ऐसा ही सेट आपको देखने के लिए मिलेगा जो आप 2025 में आप पेपर देने जाओगे, उसमें आपको सेम ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के सभी भाग किस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल करता हूँ। ये शंकु बनाते हैं तो देखें, ये शंकु बनता है। आपने देखा होगा शंकु किस तरीके का होता है। आपका ये जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसी तरीके का होता है शंकु। यहाँ पर दी है इसकी त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है इसकी जो दे रखी है त्रिज्या, ये होती है ये वाली 3.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। एल हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देखिए 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई है हमारी 12 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या होती है वो आर होती है, आर बराबर, और ये ऊंचाई एच बराबर। एल हमें ज्ञात करना है। शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल हमें ज्ञात करनी है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडररूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच दिया है हमारा 12 का वर्ग प्लस आर दिया 3.5 का। तो ये हो जाएगा हमारा 12 का वर्ग 144 प्लस ये हो जाएगा, देखो मैंने आपको वर्ग शॉर्ट ट्रिक से बताए थे। 5 का वर्ग देखो 25 और 3 में 1 जोड़ दो 4 और 4 का गुणा 3 से 4 12। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25.2 4 2 6 5 1 156.25 हो जाएगा। अब इसके हमें करने फैक्टर, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो होगा हमारा 12.5। तो ये शंकु की त्रियक ऊंचाई है वो एल बराबर कितनी निकल के आ गई? 12.5 निकल के आ गई शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो आपके समझ में आया होगा। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो 12.5 आपने लिखा कैसे, ये मुझे तो पता था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, ये निकलेगा कैसे? अभी तो यहाँ पर संख्या ये है तो आपने निकाल ली। कुछ संख्या ऐसी आएगी पॉइंट में, उसे वर्गमूल में किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको क्लास 8 में भी समझाया होगा कि आपको वर्गमूल दशमलव वाले किस तरीके से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे निकालता हूँ। देखेंगे यहाँ पर लिखा है 156.25, ये दे रखा है। आप इसे भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से निकालेंगे तो देखो 1, यहाँ पर 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 1 2। यहाँ से जोड़ा उतारते हैं तो 5 6, 2 का भाग इसमें कितनी बार? 5 में 2 बार। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, 2 इसके नीचे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर बचेंगे 2, यहाँ पर बचेगा 1। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, जोड़ा उतारेंगे 25। ये हो जाएगा 2 और 2 4 और ये 2 का भाग इसमें 12 में, लेकिन संख्या और अधिक है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे। 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 चक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। अगर ये संख्या अधिक होती तो हम यहाँ 5 की जगह पर 4 से गुणा कर देते थे। तो यहाँ पर प्राप्त तो हुआ 0, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो क्या हुआ। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी 156.25 का जो वर्गमूल निकल के आ गया वो है हमारा 12.5। ये जो हमने लिखा था वो इस तरीके से ही लिखा था। इस समझ आ गया होगा आपके समझ में कि यहाँ पर ये जो रूट में 156.25 जो लिखे थे वो उसका जो वर्गमूल जो निकल के आ गया वो 12.5 से कैसे आया,
समझ में आया किस तरीके से निकाला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे ख 21 का। यहाँ पर दिया है बारंबारता बंटन के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान और यहाँ पर लिखेंगे f का मान। तो यहाँ पर x के मान में है हमारा 5, 15, 25, 35, 45 और यहाँ पर दिया है 6, 4, 3, P और 2। अब यहाँ से हमें f गुणा x करना है। 5 6 30 हो जाएगा, 15 चक 60 हो जाएगा, 25 75 हो जाएगा, 35 P हो जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा f, जो सिग्मा f निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 और 6 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस के p सिग्मा f x हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 35 को नहीं जोड़ेंगे, 35 p को ये से जोड़ देंगे तो 5 और 9, ये तो 5 हो जाएंगे और 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 हो जाएगा प्लस के 35 P और यहाँ पर एक दिया है माध्य m बराबर के दिया है 21.5। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर समांतर माध्य का। तो m बराबर के सिग्मा fi नहीं है, केवल fx बट्टे सिग्मा, सही लगा ले चिन्ह, और सिग्मा f। तो यहाँ से m का मान दे रखा है 21.5 बराबर दे रखा है यहाँ पर कितना है, ये 255 प्लस के 35 P बट्टे यहाँ पर दिया है 15 प्लस P। इसके नीचे बनवाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाए 21.5, 15 प्लस के P और ये हो जाएगा 255 प्लस 35 P। सॉल्व करेंगे तो ये 75 हासिल 7, 15 और 7 22 हो जाएंगे और 15 दूनी 30, 30 और 2 32। एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे प्लस के 21.5 P बराबर 255 प्लस के 35 P। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21.5 P माइनस के 35 P बराबर 255 माइनस के 322.5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 35 में से घटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 5 और यहाँ 4, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 में से 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे घटा देते हैं। अगर पॉइंटों में दिक्कत है तो इस तरीके से यहाँ 35 और ये लिख देते हैं 21.5, पॉइंट 0 लगा करके ये हो जाएगा 5, 4 में से 3 1, 13.5 P बराबर यहाँ पर भी 322.5 में से 255, पॉइंट 0 5 और 12 में से 5 तो 7 और यहाँ 11 में से 5 गए तो 6, क्योंकि यहाँ पर हासिल ले ली थी तो यहाँ 12 में 5 तो यहाँ रह जाएंगे 11, 11 में से 5 गए तो 6, ये तो 0, तो ये हो जाएगा आपका 67.5
तो P बराबर यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर के 67.5 बट्टे 13.5 क्योंकि इस P का भाग देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 67। तो अब मैं इसे इधर लिख देता हूँ, इसे साफ करके इधर देखते हैं। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी हमारी P बराबर के 675 बट्टे 135। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और इसे 5 से 5 एकन 5 बचेगा 1 तो 17 5 15 हो जाएगा यहाँ पर और 15 हो गया, बचे 2 पचम 25 और अब इसे हम काट देते हैं यहाँ पर P बराबर के 135 बट्टे 27। तो यहाँ से 5 और 3 8 1 9 3 से कट जाएगा तो 3 27, इसे 3 से काटें 3 चक 12 बचेगा 1 5 15। P बराबर 45 बट्टे 9, 9 से 45 5 तो P बराबर के 5। तो P का मान जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 5। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखेंगे X और F इन दोनों का गुणा किया तो F को योगफल किया तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस P और इसका योगफल किया तो वो 255 प्लस 35 हो जाएगा। और यहाँ पर M बराबर 21.5 पहले से दे रखा था। M बराबर सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F सूत्र में रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसे इसके नीचे बनमान करके। तो इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें 13.5 P बराबर के 67.5 तो P बराबर के हो जाएगा 67.5 बट्टे 13.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो यहाँ पे 5 से पहले विभाजित करते हैं तो 135 बट्टे 27, फिर 3 से काटते हैं 45 बट्टे 9, फिर 9 से 45 5। तो P का मान यहाँ पर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आया 5। इस तरीके से आपके समझ में आया होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ग देखेंगे तो हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से ये a के निर्देशांक, ये b, ये जो बिंदु दिए हैं a के वो दे रखे हैं हमारे 3, 6 और b के जो निर्देशांक -3, 4। इससे समदूरस्थ बिंदु p है, इसके x, y। तो यहाँ से a के निर्देशांक तो इसे मैं x1 इसे y1 मान लेता हूँ, ये हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ये x1 और ये y। सॉल्व करते इसे, सरल हो जाएगा इससे, सिंपल। तो यहाँ से p के निर्देशांक दे रखे थे आपको, तो हमें ज्ञात करना है AP बराबर BP, यानी समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों जो रेखाखंड ये वाला AP और BP ये दोनों बराबर है, यानी P जो बिंदु है A से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी B पर है, B से है। तो देखेंगे AP और BP के बीच की दूरी। तो AP के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार BP के बीच की दूरी का भी फॉर्मूला यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम पहले इसके बीच की दूरी का लगाते हैं तो x2, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा हमारा x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर है यहाँ y और प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से इसे देखते हैं तो x2 x माइनस 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2
2 के स्थान पे बाई माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ये दे रखा है दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में x प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर का वर्ग। रूट से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा हमारा जो आंसर वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम इसे फॉर्मूले को खोल देते हैं a माइनस बी में, तो a का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2ab तो 2 गुणा x गुणा 3 और प्लस इधर फॉर्मूला खोलेंगे तो बाई का वर्ग प्लस 6 का वर्ग माइनस 2 गुणा बाई गुणा 6 बराबर इधर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 3 प्लस बाई का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा बाई गुणा 4, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। दोनों खोल दिए a माइनस बी के, और तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस 6x हो जाएगा, ये 6x प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12 बाई, इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस 8 बाई, बाई स्क्वायर से इधर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 9 ये भी कैंसिल हो गए प्लस के 9 से। अब क्या बचा हमारा, जो बचा यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ इतनी जगह में। इधर देख लीजिए, यहाँ माइनस के 6x बचा और बचा है यहाँ पर माइनस के 12 बाई और प्लस के 36 इधर साइड में। इधर देखते हैं 6x बचा है, माइनस के 8 बाई बचा हुआ है, प्लस के 16 बचा है, ये बचा है। x वाले एक तरफ लेंगे तो माइनस के 6x माइनस 6x माइनस 12 बाई, इधर आ जाएगा तो प्लस के 8 बाई बराबर 16 माइनस के 36 हो जाएगा। तो यहाँ 6 और 6 12 माइनस के 12x माइनस के बचेंगे 4 बाई बराबर माइनस के 20, माइनस 4 कॉमन ले लें तो 4 12 3x माइनस बाई और बराबर माइनस 20, 4 का इधर भाग देंगे तो 3x माइनस बाई बराबर माइनस के 20 बट्टे माइनस 4, माइनस से माइनस 4 से 20 5, तो हमें जो प्राप्त हुआ ये 3x माइनस बाई बराबर 5, ये है इसमें संबंध। तो समझ में आ गया होगा आपके, ये जो आंसर निकल के आ गया ये संबंध है इसका अंदर जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, समदूरस्थ पूछे थे, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, ये पी के मध्य बिंदु के हुए गए ये निर्देशांक एक्स और वाई। तो यहाँ पर ए पी और बी पी के बीच की दूरी चाहते तो यहीं पर लिख देते दोनों तरफ का वर्ग करने पर, और फिर यहाँ से रूल हट जाता, ये सीधा फॉर्मूला लग जाता। चलिए, तो मैंने यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर फार्मूला ए पी के बीच की दूरी का और यहाँ बी पी के बीच की दूरी का फार्मूला लगाया। यहाँ x2 x1 और y2 y1 के मान रखे, और ये इस वाले में BP में x2 और y1 इनके जो x2 y2 और x1 y1 के जो मान रखे थे, दोनों तरफ का वर्ग किया तो करड़ी हट गई दोनों से। यहाँ पर ये जो संख्या थी वही लिखी है, देखो यहाँ से। फिर यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला और यहाँ a माइनस बी का, यहाँ पर a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला। जब हमने यहाँ पर खोल दिया तो ये
एक्स स्क्वायर वाले से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाले से वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के 9, यहाँ पर भी प्लस के। क्योंकि ऐसा क्यों काट दिया, अगर ये इधर को आते हैं तो माइनस के हो जाते, ये प्लस है कैंसिल हो जाते। जो संख्या बची वो मैंने यहाँ पर लिख दी, और यहाँ पर ये संख्या जब बची तो लिख दी। एक्स एक्स और अचर वाले पद जो थे एक तरफ, और अचर वाले एक तरफ लिख दिए, अचर एक तरफ। सॉल्व किया, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो यहाँ 3x माइनस वाई, 4 का भाग दिया तो 3x माइनस वाई, -20 बट्टे माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 20 5 बार तो 3x माइनस वाई बराबर 5। इस तरीके से समीकरण सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पर पूछा था x और y में जो संबंध है वो क्या है, वो है 3x माइनस वाई बराबर के 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे घ। यहाँ पर है बिंदु a, b और -a, के b के बीच की दूरी। ये तो सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर बिंदु a के जो निर्देशांक हैं a, b और b के जो निर्देशांक हैं वो -a, -b। तो यहाँ से x1 बराबर a और y1 बराबर के b और x2 बराबर -a और y2 बराबर -b ये दे रखा है। तो यहाँ पर a b के बीच की दूरी, आप चाहें तो इसे भी आप x1 y1 कर लें, इसे x2 y2 कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अब मैंने लिख दिया उसी को देख लें। बीच की दूरी तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के स्थान पर है ये -a और x1 के स्थान पर है a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -b और y1 ये भी माइनस के b हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ y1 है वो माइनस का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -a तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस -b तो माइनस के 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। 4 2 का वर्ग होता है तो यहाँ पर 2 रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। इस तरीके से इसके बीच की दूरी प्राप्त है। तो यहाँ पर बिंदु a, b माइनस b के बीच की जो दूरी है तो a के निर्देशांक a, b और b के दिए -b, a, -b, x1 y1 x2 y2। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान रख दिया, यहाँ x1 का, यहाँ y2 माइनस तो -2a माइनस b के तो -2b। तो ये वर्ग किया तो 4a स्क्वायर, यहाँ पर किया तो ये प्लस के हो जाएंगे माइनस का वर्ग। तो यहाँ पर 4 कॉमन लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 रूट होता है 2 का तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान प्राप्त हो गया। यार तो बीच की दूरी यहाँ से निकाल दी हमने। समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो हल करते हैं ये मध्य पद को तोड़ करके, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0। जोड़ घटा में तो कितना आना चाहिए, 7 गुणा करें तो 12। तो ये हो जाएगा 4 12 यानी 4 गुणा 3 बराबर 12 और 4 प्लस 3 बराबर 7। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 3 x प्लस के 12 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 बराबर 0। x माइनस 4 और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये एक तो हो गया x माइनस 4 और एक x माइनस 3 बराबर 0। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 4
और के सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो यहाँ से जो शून्यांक ज्ञात हुए 4,3, तो हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो ये जो मूल निकल के आ गए, मूल कौन कौन से निकल के आ गए, 4,3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मूल जो निकल के हैं 4,3, इसी को बोलते हैं शून्यांक। अब मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग, क्रमों का योग। तो मूलों का व्युत्क्रम यानी पहले जो मूल 4 है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3 जो मूल दिया इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12, तो ये 3 प्लस के 4 तो हो जाएगा 7/12। तो इस तरीके से सॉल्व, तो मूलों का व्युत्क्रम का योगफल आएगा वो 7/12। ये यहाँ पर प्रश्न 2 नंबर में दे दिया है, ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी दे दिया जाता है कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, 7/12, 1/12, 6/12, इस तरीके से लिखा होगा। तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करके बताना होगा कि मूलों के व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मध्य पद को तोड़ करके हम यहाँ से शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मूल प्राप्त हो गए वो मूल हमारे कितने हैं, 4,3। इनका व्युत्क्रम किया तो 1/4, 1/3, जोड़ा तो एलसीएम 12, तो ये 3 और ये 4 हो जाए, क्योंकि 4 का भाग 12 में 3, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 3 का भाग 12 में 4, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, तो 3 + 4 बराबर 7। तो ये हो गया 7/12। इस तरीके से हमारा जो मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल आया वो 7/12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगी। तो हल करते हैं। इसमें दिया क्या है हमारा, माध्य, माध्य बराबर दिया है हमारा 28 और बहुलक जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 16। हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका हमें सॉल्व करनी है। तो फॉर्मूला होता है बहुलक और माध्यिका में जो संबंध होता है वो ये होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ से बहुलक कितना दे रखा है, 16, और 3 गुणा माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, माध्यिका माइनस 2 गुणा, यहाँ पर जो माध्य दे रखा है वो कितना है, 28। तो ये हो जाएगा आपका 16 बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 28 दूनी 56। ये माइनस के इधर आएंगे तो पक्षांतर करेंगे प्लस के, तो 16 प्लस के 56 हो जाएंगे और बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 6 और 6 12 हो जाएगा, 5 और 6 1 7 बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72/3 बराबर माध्यिका। तो 3 से ये काट देंगे 18, तो ये हो जाएगा माध्यिका बराबर के 18। तो हमें जो माध्यिका जो प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 18। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, जो बहुलक और माध्यिका में संबंध, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो सॉल्व किया तो इस तरीके से हमारी जो माध्यिका निकल के आ गई 18। तो इसके प्रश्न नंबर 21 के मैंने जो 6 प्रश्न करा दिए थे, इसमें सभी जो प्रश्न दिए थे सेट फर्स्ट करा रहा हूँ, जो 25 का सेट है ये अभी नहीं है, मान लीजिए ये मॉडल पेपर है, ये जो कराया जा रहा है वो मॉडल पेपर है, जो 25 का मॉडल पेपर है यहाँ पर जो दिया जा रहा है आपका। तो समझ में आया होगा, जो मैंने आपके जो प्रश्न कराए हैं
यहाँ पर 21 के सभी पार्ट करा दिए हैं, तो आपके समझ में आना चाहिए अच्छे से। धन्यवाद, थैंक यू।